साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या तीन लोक की भक्ति और वरदान क्या भक्तों के साथ में, साधकों के साथ में, सन्यासियों के साथ में, योगियों के साथ में क्या एक छल है? जी हाँ मित्रों, इसी बात पर चर्चा करते हैं। आइए मित्रों, आपने गीता भागवत पढ़ा होगा, सुना होगा या कहीं पर देखा भी होगा मोबाइल के माध्यम से, या फिर टीवी पर, जहां पर भी आपने सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो शास्त्रों में, आपने उस समय का वृत्तांत आपको याद होगा जब श्री कृष्ण धरती लोक से अपना शरीर छोड़ करके जब अपने निज धाम वैकुंठ गए, तब उन्होंने अपने परम भक्त, परम मित्र, सखा, संबंधी, जो प्रिय था अर्जुन, उसने कहा था कि कुछ श्रापों के कारण द्वारिका डूबने वाली है और द्वारिका में कोई भी पुरुष अब जीवित नहीं है, तो हे प्रिय, तुम जाओ और समस्त रानियों व गोपियों को अपने साथ लेकर के इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और समस्त गोपियों को अपने साथ लिया, रानियों महारानियों को अपने साथ में लिया, देवियों को, और अपने स्थान को कुछ किया, यानी कि अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते मित्रों, एक जगह पर उन्हें आदिवासियों ने घेर लिया, अर्जुन को लूट लिया, धन खजाने लूटे, गोपियों को भी लूट लिया। जबकि आपको पता होगा अर्जुन कोई छोटा मोटा धनुर्धारी नहीं था, विश्व विजेता था अर्जुन, गांडीवधारी था, सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। किंतु उस समय उसके बाण काम नहीं आए मित्र। उसे जो वरदानी शक्तियां प्राप्त थी, वह वरदानी शक्ति भी प्राप्त जो थी, वह भी उस समय काम नहीं आई मित्र। त्रिलोकीनाथ का हाथ उसके शीश पर था, स्वयं भगवान कृष्ण जब चाहे वह उसके समक्ष प्रकट हो जाते थे, उस समय उसको उन्होंने भी साथ नहीं दिया। भगवान शिव ने भी उसे वरदानी शक्तियां प्रदान की थी,
देवराज इंद्र ने भी उसे शक्तियां प्रदान की थी। उसे बहुत सारे देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, आशीष प्राप्त था, शक्तियां सिद्धियां प्राप्त थी। किंतु मित्रों, उसे जब इन शक्तियों की, सिद्धियों की, वरदानों की आवश्यकता पड़ी, उस समय ना तो कोई शक्ति काम आई, ना ही कोई सिद्धि, ना ही कोई वरदान, कुछ भी काम नहीं आया मित्रों। तो मित्रों, ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ अर्जुन के साथ कि वह किसी भी गोपियों की, रानियों की, वह स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद। तो मित्रों, इसका एक ही कारण है कि 3 लोक की भक्ति, यानी कि 33 करोड़ देवताओं की जो भक्ति है, यह एक छल मात्र है। वह इनके वरदान भी एक छल मात्र है, जो इस लोक में ही समाप्त हो जाते हैं मित्रों, जीते जी। यह आपने देखा धनुर्धारी अर्जुन के साथ में। ऐसा मित्रों बहुत सारे वीर योद्धाओं के साथ हुआ है, बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ हुआ है। यदि किसी ऋषि मुनियों के पास में कई वर्षों का तप अर्जित है, शक्ति सिद्धियां हैं, और यदि क्रोध में आकर उन्होंने किसी को श्राप दे दिया, तो वह वर्षों का तप उस पल भर में श्राप देने के कारण शून्य हो गया मित्रों। यह आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, वह सुना भी होगा। तो मित्रों, हमें सच्ची भक्ति करना है, ना कि यह छल वाली भक्ति, क्योंकि छलावा भक्ति में मुक्ति नहीं है मित्रों। ऐसा बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ में हुआ, बहुत सारे वीर योद्धाओं के साथ में हुआ, साधकों के साथ में हुआ। तो हमें मित्रों सतर्क रहना है। हमें केवल उस परम पुरुष की ही भक्ति करना है जो अटल है और ना ही कभी क्षीण होगी। हमें इस भवसागर से पार केवल उस परमेश्वर कबीर साहिब की भक्ति ही पार कर सकती है इस भवसागर से, और वही हमें मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। हमें यह छलावा भक्ति व सिद्धि शक्तियां में नहीं उलझना है, ना ही वरदानों में। तो मित्रों, हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साहिब बंदगी।